मैंने हमेशा से कहा है कि आंसू की कीमत तब पता चलता है जब खुद की आंखों से आंसू निकले। खुद की आंखों से तभी आंसू की कीमत तब पता चलता है। दर्द का पता तब चलता है जब आपके खुद खुद के शरीर में दर्द हो, तभी उस दर्द का पता चलता है। और यही होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। मैं बात कर रहा हूं परमवीर सिंह की। मुंबई की पुलिस कमिश्नर टिंग टोंग। 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ कल हुई है, लगभग 7 घंटा से ज्यादा। और यही वाकया हो रहा था अर्णव गोस्वामी के साथ 1 साल पहले। ये वक्त का पहिया इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं और इसीलिए बोल रहा हूं कि 1 साल पहले परमवीर सिंह की टीम और उनकी मुंबई पुलिस, जब वो विराजमान थे, उसके कैप्टन थे, तो अर्णव गोस्वामी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन जब अर्णव गोस्वामी के साथ हो रहा था, उस समय परमवीर सिंह आप ठहाके लगा रहे होंगे, आप यस 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 कर रहे होंगे, खुशियां बांट रहे होंगे, मिठाइयां बांट रहे होंगे। लेकिन आपका भी वक्त आ गया। जैसे सचिन वाजे का आया, अनिल देशमुख का आया, अब आपका आया है। ये वक्त का तो पहिया है, ये समय है, सब कुछ घुमाता रहता है। आज आपका है, कल किसी और का होगा, कल किसी और का होगा। लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि किसी की बद्दुआ, किसी के रोए नहीं लेने चाहिए। लेकिन आप तमाम लोगों ने किया और वही आज भुगत रहे हैं कि आप ही के कुकर्म आपको उस दस्तक ला दिया है कि आपको अपने ही पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, जान की भीख मांगनी पड़ रही है कि हमें जल्द छोड़ दो, क्योंकि मैंने गलती कुछ किया ही नहीं है। लगभग 7 से 8 घंटा लंबी पूछताछ कल हुआ है और फिलहाल अभी रिलीफ नहीं मिला है। अभी और भी पूछताछ होगी, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी मुंबई पुलिस को, क्राइम ब्रांच को निकालने हैं कि आखिरकार ये लिंक कहां तक जुड़ा हुआ है। बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें लगातार परमवीर सिंह को जवाबदेही है, जवाब देना है, क्योंकि केस ही बड़ी है। लेकिन फिलहाल एक और जांच की कमेटी जो बैठी है, चांदी वाला जांच कमेटी, उसको भी उसने चेतावनी दे दी है परमवीर सिंह को कि आप जल्द से जल्द आइए, वरना वारंट जारी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो परमिशन लेके घूम रहे हैं, ये कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि 100 करोड़ के मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने चांदीवाला का एक रिपोर्ट बनाया था कि चांदीवाला कमीशंस भी एक जांच करेगी अपने अकॉर्डिंग, और उसके सामने भी प्रस्तुत होना है परमवीर सिंह को। फिलहाल लेकिन अभी मुंबई के क्राइम ब्रांच के टीम के सामने वहां उपस्थित हो रहे हैं और लगातार जवाबदेही दे रहे हैं कि हाँ, मुझे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, ये कहा था, यहाँ पैसा आया था। तमाम सवालों के जवाब मुंबई पुलिस को दे रहे थे। लेकिन यही ठीक 1 साल पहले अर्णव गोस्वामी के साथ हो रहा था। कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 2 घंटे, ये तमाम चीजें। ये इससे कहीं ना कहीं परमवीर सिंह को अब लग गया होगा कि पुलिस कार्रवाई का डेफिनेशन होता क्या है, पुलिस कार्रवाई करती कैसे है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आंसू की कीमत तब पता चलता है जब आपके आंखों से निकले। यही होता हुआ नजर आ रहा है परमवीर सिंह के साथ। लेकिन परमवीर सिंह ने आखिर पूछताछ के बाद ऐसा क्या कहा मीडिया में कहा कि मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं सही हूं, मैं सीधा हूं, ये तमाम चीजें कह रहे हैं। तो फिर 300 से ज्यादा दिन तक कहां गायब थे? माफ कीजिएगा, 200 से ज्यादा दिन तक कहां गायब थे? क्या कर रहे थे? इसका कोई जवाब है क्या परमवीर सिंह? अगर आप सही होते तो आपको सामने आना चाहिए था, लेकिन आपने तो सिर्फ लेटर बम छोड़ दिया और उसके बाद गायब हो गए, लेकिन कुछ कहा तक नहीं। आपको सामने आना चाहिए था। लेकिन हाँ, अब कहीं ना कहीं मैं जानता हूं और सब पूरी दुनिया जानती है कि अगर कोई आपको बंद कराना चाहता है, वही लोग बंद कराना चाहते हैं जो 100 करोड़ के उगाही में संलिप्त पाए गए हैं। और वो चाहते नहीं है कि 100 करोड़ का खजाने का राज खुले। इसीलिए लगातार परमवीर सिंह डूबे हुए थे, लेकिन आना चाहिए था सामने। लेकिन बहुत सारे अभी केसों में परमवीर सिंह से पूछताछ होनी बाकी है और बहुत सारे सवालों के जवाब परमवीर सिंह को देना है।
जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक ही केस नहीं है मुंबई में, बहुत ऐसे केस परमबीर सिंह पे है जिसका जवाब खुद परमबीर सिंह को देना है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है उसमें परमबीर सिंह लगातार सहयोग कर रहे हैं और जांच में जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उन तमाम सवालों के जवाब लगातार मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को दे रहे हैं। लेकिन अगर जहां पे कम होगा उस पर जवाबदेही देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी महाराष्ट्र सरकार ने इनके लिए बहुत ऐसे जाल फैला रखे हैं और तमाम जालों को काटना होगा खुद को, परमबीर सिंह को, क्योंकि आरोप इनके ऊपर में ऐसे संगीन संगीन आरोप लगे हैं जिनका जवाब खुद परमबीर सिंह को ही देना होगा, वरना लपेटे में जाएंगे जैसे सचिन वाजे और अनिल देशमुख हैं। क्योंकि आरोप लगाना आसान है, सिद्ध करना मुश्किल, और लगभग ऐसे बहुत सारे आरोप हैं जो कल को कब का खत्म हो चुका है। लेकिन उस तमाम सवालों के, उन तमाम आरोपों को जवाब सिद्ध करना होगा कोर्ट में, ना कि सिर्फ ये बोल के छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाला जो समय है वो परमबीर सिंह के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ अभी रिपोर्ट्स सिर्फ एक केस का चल रहा है, अभी बहुत सारे केस के बारे में जानकारी उनको देना होगा। लेकिन फिलहाल अभी चांदीवाला कमीशन से रिपोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द हमारे सामने आइए और जवाब दीजिए, वरना वारंट जारी हो जाएगा। उस पे सिर्फ 2 लोग की साइन करनी है, एक उद्धव ठाकरे जी का और उस पे डिप्टी सीएम का। अगर इन्होंने कोई ने साइन कर दिया तो कहीं ना कहीं परमबीर सिंह के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगातार परमबीर सिंह बचना चाहते हैं 100 करोड़ के आरोप में। वो चाहते नहीं है कि मैं भी सामने आऊं और उन सवालों के जवाब दूं, क्योंकि जो सवाल परमबीर सिंह को लादे जाएंगे, जो सवाल फेंके जाएंगे, वो कहीं ना कहीं उनको जवाब देने पड़ेंगे। और सवाल तमाम खाका तैयार कर रखा है, उसके बाद सीबीआई भी लगातार इंतजार कर रही है परमबीर सिंह का। मतलब आने वाले कुछ दिनों में परमबीर सिंह बहुत ज़्यादा बिजी और व्यस्त होंगे, कभी इस कमीशन में, कभी इस कमेटी में, कभी इस जांच में, कभी उस जांच में, लेकिन जवाब देते रहेंगे। और उनको उसके बाद एहसास होगा कि आखिरकार पूछताछ होता क्या है, असली पुलिस रवैया होता क्या है, पुलिस रिपोर्ट कैसे करती है, पुलिस कैसे पूछताछ करती है। इन तमाम सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएगा परमबीर सिंह को। आसान था, आरोप लगा दिया, आसान था फंसा दिया, आसान है बैठा के पूछताछ कर रहे थे, आसान था कि हाँ बैठा दिया, पूछताछ हो रहा है, परेशान किए जा रहे हैं, अर्णब गोस्वामी को परेशान किया, ये तमाम चीज़ें आसान था। लेकिन मुश्किल है अब, क्योंकि अब खुद जांच में फंसे हुए हैं और वही सवालों के जवाब मुंबई पुलिस को देना है, खुद की पुलिस को, जो खुद पुलिस के कैप्टन हुआ करते थे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।